ग्लोबल गेहूं बाजार से एक बड़ी चिंता सामने आती हुई इस समय दिखाई दे रही है। रूस के ब्लैक सी पोर्ट्स के पास अनाज लेकर जाने वाले कम से कम 5 जहाज हमलों की चपेट में आ गए हैं। जी हां, इससे रूस के अनाज निर्यात और दुनिया की सप्लाई पर दबाव बढ़ने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के नोवोरोसिस्क और ताप्से पोर्ट्स के आसपास ये हमले किए गए हैं। बताया गया है कि 4 जहाज मंगलवार सुबह और 1 जहाज सोमवार को निशाना बना। इनमें से एक रूसी झंडे वाला विक्टोरिया वी भी शामिल है, जिसकी करीब 7,000 टन अनाज ले जाने की क्षमता है और ये जहाज नोवोरोस्कियो में गेहूं लोड करने वाला था, लेकिन हमले की चपेट में आ गया और एक अन्य जहाज फेयू नोवोरोस्कियो से गेहूं लेकर निकल चुका था, तभी उसे निशाना बना दिया गया। हालांकि जहाज अपनी यात्रा जारी रखने में सफल रहा। वहीं अलीना बी नाम के जहाज ने नोवोरोस्कियो से करीब 56,000 टन गेहूं लोड किया था और बोस्फोरस की ओर जा रहा था, तभी उस पर भी हमला हो गया। तो आपसे पोर्ट पर निसाइबल नाम के जहाज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ये जहाज करीब 20,000 टन गेहूं लोड करने वाला था और 5वां जहाज अन्ना एस नोवोरोस्कियो की तरफ से जा रहा था, जहां उसे जो लोड करना था। लेकिन ड्रोन हमले के बाद जहाज में आग लग गई और वो आगे ही नहीं बढ़ पाया। इन हमलों से रूस के ब्लैक सी के जरिए होने वाले अनाज निर्यात पर चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, खासकर इसलिए क्योंकि 10 जुलाई से रशिया के अजोव सी पोर्ट से अनाज की शिपमेंट पूरी तरह रुकने की बात सामने आई है। इन बंदरगाहों से रूस के करीब 1/4 अनाज जो है वो निर्यात होता है। वहीं पिछले हफ्ते इसी बंदरगाह के 3 बड़े ग्रेन टर्मिनलों ने भी भारी हमले के बाद अपना संचालन पूरी तरह से रोक दिया था। अब इसका असर सिर्फ रूस तक नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरीके से अगर हमले बढ़ते रहे तो ब्लैक सी से गेहूं और दूसरे अनाज की सप्लाई लगातार प्रभावित हो सकती है। तो ग्लोबल ग्रेन मार्केट में सप्लाई और प्राइस को लेकर नई चिंताएं अब पैदा हो रही हैं। यानी ब्लैक सी में बढ़ते हमले अब सिर्फ जियोपॉलिटिकल तनाव नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि दुनिया के अनाज बाजार के लिए एक बड़ा रिस्क भी बनते नजर आ रहे हैं।